अच्छा जी, हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे काउंटर स्लाइस हम लोगों ने बनाया, उसमें रिड्यूसर्स बनाए और जो रिडक्स टूल किट है उसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक्शंस बना दिए। अब इन एक्शंस या रिड्यूसर में एक कमी है या एक प्रॉब्लम यह है कि ये एसिंक्रोनस नहीं हो सकती। अगर हमें एपीआई कॉल करनी है या कुछ और करना है तो ये एसिंक्रोनस एक्शन ना रिड्यूसर हो ना जो रिड्यूसर है वो एसिंक हो सकता है, या जो बाय डिफॉल्ट हमें एक्शन बन के मिल रहा है ना वो एसिंक हो सकता है। जब हमें कोई एपीआई कॉल करनी है, सर्वर पे कोई डाटा भेजना है या कोई ऐसी काम करना है, डेटाबेस नेटवर्क कनेक्टिविटी या कोई फाइल क्रिएट करनी है जहां पर हमें एसिंक अवेट का यूज करना पड़ रहा है, वो काम करने के लिए फिर हमें प्रॉब्लम है कि हमें एक एसिंक फंक्शन बनाना पड़ता है। अब वो एसिंक फंक्शन कैसे बनाए? स्टेट में बट और ये है, इसके अंदर कोई भी डाटा टाइप आ सकती है और हमने ये यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया कि सिंपल एक क्या किया है कि रिड्यूसर बनाया है, उसके नीचे स्टेट डिफाइन कर लिए और नेम दे दिया इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर, रिड्यूसर कोई नहीं, एक्शन कोई। अब जब भी हमें कोई ऐसा काम करना है जिसमें हमें कोई थर्ड पार्टी एपीआई कॉल करनी पड़ रही है, सर्वर रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, या कोई ऐसा काम है जिसमें एसिंक की फंक्शनैलिटी को हमें यूज करना है, तो वो काम करने के लिए हमें अलग से एक्शन बनाना पड़ेगा रिड्यूसर के बाहर, सॉरी स्लाइस के बाहर। वो बनाने के लिए एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नेम लेट्स से मैं रख लेता हूँ फेच ऑल प्रोडक्ट्स। अब चूंकि बाय डिफॉल्ट हमें नहीं मिलता एक एसिंक फंक्शन, तो हमें इसके लिए एक अलग से पहले लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती थी रिडक्स थंक के नाम से। हाँ, रिडक्स थंक के नाम में हम बनाते थे। अब रिडक्स टूलकिट ने उसी को मर्ज करके एक हमें फंक्शन दिया है क्रिएट एसिंक थंक का। ये क्या काम करता है कि हमें एक्शन बनाने देगा जो एसिंक्रोनस। अगर हम सिंपल जैसे रिड्यूसर बना रहे थे वैसे बनाएंगे तो फिर वो एसिंक नहीं बनेंगे। अगर हमें एसिंक बनाना है तो हमें खुद से एक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, और वो डिफाइन करते वक्त हमें सिंपल फंक्शन नहीं बनाना बल्कि हमें एक एसिंक थंक के साथ फंक्शन बना। अब इसको कॉल करेंगे तो ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एक इस एक्शन का नेम, अच्छा एक तो नेम ये है और एक हमें नेम यहां पर भी पास करना, और एक हमें मिलता है एसिंक एरो फंक्शन रखते हैं। अब दो नाम क्यों? ये अभी के लिए तो मैं सिर्फ यही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब दो नाम क्यों है ये हम लोग थोड़ी देर में समझ, सिंपली अभी के लिए हम दोनों सेम भी रख देंगे डिफरेंट भी रख देंगे तो ये कोड चलेगा, कोड में इशू नहीं आएगा। अच्छा जी, अब एसिंक्रोनस फंक्शन आ गया, अब वेट आएगा, ट्राई कैच लगा लेते हैं वो ज़रा बेहतर है। और कॉन्स्ट वेट फेच
और मैं डमी जेसन का ही यूआरएल कॉपी करके वेट इज, जैसे हम पहले एक फंक्शन बना रहे थे सिंपल वैसे ही किया है, सिर्फ इस दफ़ा ऐड क्या किया है कि क्रिएट एसिंक थंक कर दिया, और उसके अलावा एक ये हमें नेम ऐड करना पड़ा एक्स्ट्रा। और मैं इसको अभी के लिए इसी तरह कंसोल लॉग करवा लेता हूँ और साथ में रिटर्न कर देता हूँ वो वैल्यू, रिटर्न रेस्ट जेसन डॉट प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास वो फंक्शन बन गया। अब इसी तरह मैंने इसका रिड्यूसर बनाना है, तो रिड्यूसर भी मैं वहाँ नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि जब तक एसिंक्रोनस फंक्शन चल नहीं जाता के बाद रिड्यूसर चलना चाहिए। अब हमारी लॉजिक क्या है, यूआई एक्शन, जब एक्शन चल जाएगा फिर वो रिड्यूसर को कॉल करे। अब अगर मैं ये रिड्यूसर यहाँ पे बना दूंगा तो वो कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूसर वो है जिसने ऑटोमेटिकली एक्शन बनाना है और उसी एक्शन के थ्रू कॉल होगा, कस्टम एक्शन के थ्रू कॉल नहीं हो सकता। जब हमें कस्टम एक्शन के थ्रू कॉल वाला चाहिए तो हम वो आएगा हमारा एक्स्ट्रा रिड्यूसर। जो बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन है और होना चाहेगा। इसी चीज़ को मैंने अब बिल्डर डॉट, अब चूंकि हमारा रिडक्स टूल किट है वो क्या काम कर रही है, ऑटोमेटिकली एक्शन बिल्ड कर रही है। अब हमने एक्शन के बाद चूंकि रिड्यूसर बिल्ड करना है तो हमें खुद से उन्होंने एक बिल्डर प्रोवाइड कर दिया कि भाई आप अपना रिड्यूसर खुद बिल्ड करो। तो बिल्ड करने के लिए बिल्डर या कोई भी हम नेम रख सकते हैं, बिल्डर डॉट एड कीज। अब ऐड केस में सबसे पहले जो हमारा एक्शन है फेच ऑल प्रोडक्ट्स डॉट फुलफिल। जब ये हमारा एक्शन फुलफिल हो जाए तो ये वाला एक्शन कॉल करो। तो ये वाला फंक्शन चला दें, जब फुलफिल हो जाए तो ये फंक्शन चला दें। जैसे रिड्यूसर में उसको पैरामीटर में स्टेट मिल रही थी इस स्लाइस की, इसी तरह यहाँ पर और स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल अभी के लिए बस, और बाद में हम लोग जो डेटाबेस डाटा है वो भी गेट कर। अब ये तो मैं पता लग गया। अब मैं यहाँ पर आया काउंटर स्लाइस बंद कर लेते हैं। कस्टम बटन में एक और डिव बनाया करते हुए और अलग से
और हम लोग प्रोडक्ट, और नीचे हम लोग लॉजिक लगा लेते हैं कि अगर हमारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं तो वो मैप कर, क्योंकि हमारी एरे में आनी है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर, सेलेक्ट करने के लिए जो हुक मिली है, और ये कॉल बैक फंक्शन स्टेट ही नाम दे लेते हैं। और अब यहाँ पे हमें एक मिलेगा स्टेट डॉट प्रोडक्ट नहीं आया। प्रोडक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने स्टोर में प्रोडक्ट वाला स्लाइस ऐड नहीं किया। मैं काउंटर वाला तो कर दिया था, प्रोडक्ट वाला नहीं किया। तो हर दफ़ा जब हम एक नया स्लाइस बनाएंगे तो वो हमें ऐड भी करना पड़ेगा। काउंटर प्रोडक्ट स्लाइस डॉट, स्टोर में हमने अपना अब वो ऐड कर दिया। अब अगर जाएंगे तो अब हमारे पास वो हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड आ रही है। अगर मुझे काउंटर से रिलेटेड कोई फंक्शन करना है तो वो काउंटर का आ जाएगा, और प्रोडक्ट का करना है तो प्रोडक्ट का आ जाएगा, और उसमें प्रोडक्ट मुझे प्रोडक्ट्स में। अब इन प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं मैथ लगा देता हूँ, प्रोड्स डॉट ये अब एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने करली ब्रैकेट लगा दिया। जब करली ब्रैकेट लगा दी तो मुझे रिटर्न का कीवर्ड भी यूज़ कर, ऐप का हो गया। और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जी वेब में कोड को मिलेगी और मिलेगा। एक्स कॉल ही नहीं की। अब फंक्शन कॉल करने के लिए डिस्पैच डिस्पैच आ गई, और एक्शन क्या था? फेच ऑल प्रोडक्ट। आर्गुमेंट ऑफ ये हमारी प्रोडक्ट्स आ गई सारी।
ये बना है, वो नीचे नहीं बनेगा, वो नीचे बनता है जब ऑटोमेटिकली वो रिडक्स बना। स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स और कॉल किया तो जो हम लोगों ने सेट किया, अब हमारा जो फ्लो था वो पूरा हो गया। सबसे पहले ये वाला जो एक्शन हम लोगों ने कस्टम बनाया, क्रिएट एसिंक थंग के साथ, ये कॉल हुआ, आया, कॉल में हमें डाटा मिल गया और मैं वो स्टोर करवा। अब मैं ये चाह रहा हूँ जो मुझे सर्वर से डाटा आया है, किसी एपीआई से डाटा है, वो मैं स्टोर करवाना है, तो वो मुझे वहां से पहले रिटर्न करना पड़ेगा, और रिटर्न करने के बाद यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पे लोड डाटा नॉर्मली हम लोग पे लोड करते हैं, क्योंकि जो हमने वहाँ से पे लोड भेजा है, डाटा भेजा है, वो यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ठीक है, हमारा एरर कहाँ पे आ रहा है, प्रोडक्ट्स यहाँ डॉट सेल करेंगे तो डॉट जब हमें एक्शन मिल जाएगा और एक्शन डॉट पेलोड हमें वो रिसीव हो जाएगा। तो वो एरर क्या आ रहा था, वो एरर ये आ रहा था कि अब एक्शन डॉट पेलोड एरे है, और मैं अगर एरे को स्प्रेड नहीं कर रहा था तो वो एक एरे ही बन जाती, तो पूरी की पूरी एरे स्टोर हो जाती थी, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो 2D एरे बन जाती थी। एरे पहले इंडेक्स पे, क्योंकि स्टेट में कुछ ऑलरेडी स्टोर नहीं है, वही वैल्यू, लेकिन अगले इंडेक्स पर पूरी की पूरी एरे आ जाती थी। कुछ इस तरह से हमारा टैग बन रहा। ये हमारी बाय डिफॉल्ट जो हमने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट एक्शन डॉट पेलोड में जो एरे आई वो ऐसे। इस तरह से हमारी ऐप काम। ये हमारा था कि अगर हमें एपीआई कॉल करनी है तो एपीआई कॉल करेंगे इस तरह। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? क्योंकि आगे अब
इसी को हमने आगे लेके चलना है। यहीं पे ही डेटाबेस कॉल करेंगे, ये वाले एक्शन तो बार बार बनाएंगे। क्या चीज़? जितने मर्जी बनाते जाओ, एक्स्ट्रा रिड्यूसर में बनते जाएंगे। वो एक्स्ट्रा रिड्यूसर में अभी हमने और केस ऐड करने हैं। हाँ, वो अभी इसी फंक्शन के और केस भी ऐड करने हैं। बस यहाँ तक पहले बताओ कि यहाँ तक समझ आया या नहीं आया। क्लियर है यहाँ तक? तो काम हम लोगों ने वही किया है, सिर्फ और सिर्फ इस दफा एक्शन हमने एक्स्ट्रा बनाया। एक्शन में हम पहले बनाते थे एक फंक्शन के फॉर्मेट में, अब भी हमने वही बनाया। दोबारा दोबारा। ठीक है। हाँ ठीक है। इस जगह पे ये वाली लाइन। अब अगर हम इतने कोड को देखें तो इस कोड का क्या मतलब है? सिंपल। अगर हम टाइपस्क्रिप्ट में समझना चाहें, जो हाईलाइटेड कोड है इसका मतलब है कि स्टेट एक ऑब्जेक्ट है और प्रोडक्ट्स उसकी की है, और उस प्रोडक्ट डॉट की में हम लोग ये वाली वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। हम वैल्यू सेट कर रहे हैं, जो सेट स्टेट का एक्शन था वो यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो हमारा एक्शन है ना, वो थर्ड पार्टी के लिए डेटाबेस से डाटा गेट करना है, सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट भेजनी है या कोई इस तरह का काम करना है, वो सारा एक्शन करे। रिड्यूसर का काम सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड का। जो अब हमारा मेन क्वेश्चन था ना कि अगर मेरा यूज़र ने आके कोर्स ऑर्डर करके साइन आउट कर दिया, तो जब यूज़र आया उसने एक्शन कॉल किया, एक्शन डेटाबेस में डेटा भेज के फिर आगे रिड्यूसर पे आके उसे अपडेट करे। अब एक तो मसला ये था, अब एक और मसला आ गया। वो भेजते नहीं अभी, ऑब्वियसली बात है, भेजेंगे कि एरर आ गया भाई हमें, फिर क्या करेंगे? ये रिक्वेस्ट है, एरर तो आ सकता है। मल्टीपल टाइप्स के एरर हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेट बंद है, सर्वर डाउन है, या यूआरएल गलत है, या हम ऑथराइज नहीं है। इवन डिफॉल्ट लगा के मैसेज शो नहीं करवाएंगे, तो अब हमें दो पैरामीटर मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हम क्रिएट एसिंक थंक बना रहे हैं, उसमें एक कॉल बैक फंक्शन हमने बनाया ना, एसिंक एरो फंक्शन, उसके अंदर दो पैरामीटर मिलते हैं। पहला पैरामीटर जो हमें मिल रहा है वो हम अपनी मर्जी का देते हैं कि अगर मुझे इसमें कोई वैल्यू लेनी है, यूजर से इनपुट लेके वो एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करूँ। लेकिन अगर मुझे वो नहीं चाहिए, दूसरे पैरामीटर में हमें मिलता है रिजेक्ट विद वैल्यूज करके। अब पहला पैरामीटर ही नहीं है तो दूसरा कहाँ से लाए? तो जब भी कभी हमारे पास ऐसा केस आएगा कि हमारे पास पहला पैरामीटर नहीं है लेकिन हमें दूसरा बनाना पड़ रहा है मजबूरी की वजह से, जैसे इस लाइब्रेरी में आया, तो हम पहले पैरामीटर को अंडरस्कोर का नाम दे के और दूसरा ले लें। ये एक कन्वेंशन है कि अगर आपने किसी भी पैरामीटर का नेम अंडरस्कोर रखा है तो इसका मतलब है कि वो पैरामीटर कहीं यूज नहीं होगा, लेकिन सिर्फ मजबूरी थी, लाइब्रेरी के सिंटैक्स को फॉलो करना था, इसलिए हम लोगों ने उसे यूज किया। रिटर्न रिजेक्ट विद वैल्यू एरर डॉट। अब मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे पहले तो जो हमें चीज़ चाहिए वो कोई स्टेट जहां पर जाके हमारा मैसेज स्टोर होगा, बना लेते हैं, कोई मसला। एरर, या ये नल होगा या इसकी डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेट में एरर आ रहा है, एरर बाय डिफॉल्ट नल।
क्लियर हो गया। अब ठीक है, एरर को देख लो। अब यहाँ से डॉट ऐड केस फिल्टर के बाद फेच ऑल प्रोडक्ट्स डॉट एरर आ गया तो रिजेक्ट। भाई अगर रिजेक्ट होगी हमारी रिक्वेस्ट तब क्या क्या मिलेगा इसे? स्टेट और दूसरे में एक्शन। ठीक है, एक्शन आ गया स्टेट डॉट एरर इज इक्वल टू एक्शन में जो थिंग हम लोगों ने पास की। और जो हम लोगों ने रियलाइज डॉट और हम लोग सिर्फ फिलहाल इसको सेव और अब हम क्या करते हैं ताकि सबसे पहले तो हम इस अनएक्सपेक्टेड केस आ गया। एरर फिर भी कर तब भी एरर और अगर हम वो सही कर देंगे तो भाई हमारे पास प्रोडक्ट्स आ कोर्स। अब यहाँ पे कुछ टाइम लगा एरर आने में। अभी इंटरनेट हमें खुद स्लो किया, ये यहाँ से नो थ्रोटलिंग करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब मैंने उसको खुद से स्लो किया हुआ है ब्राउज़र के लिए 3G कर। जब हम एप्लीकेशन की टेस्टिंग करते हैं उस वक्त करते हैं पूरी वेबसाइट लोड होने में टाइम लगे, फ्लो पे टाइम लगे। अब पूरी वेबसाइट अब मैं इसके ऊपर फैच के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब पता चल रहा है कि भाई एरर आ रहा है, एपीआई रिक्वेस्ट जा रही है, टाइम लगे। अब इंसान है, इंसानों की ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती। अब बंदा आगे कहता है कि जी टाइम तो लग रहा है, फिर लोडर दिखा दें, जब तक बार बार ना वो क्लिक करने लग जाए। लोडर दिखा देते हैं जी। लोडर दिखाने के लिए हम लोग एक स्टेट बना लेते हैं लोडर। अब इसकी डाटा टाइप बूलियन, क्योंकि या लोडर है या नहीं है, तीसरी कोई स्टेट बनती नहीं। बाय डिफॉल्ट लोडर, क्योंकि जब वो क्लिक करेगा तो आएगा false। फिर ऐड केस फेच ऑल प्रोडक्ट्स
डॉट फुलफिल, रिजेक्टेड, तीसरा पेंडिंग। अगर हमारा पेंडिंग जा रहा है तो क्या, स्टेट, एक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें एक्शन का कोई डाटा आ नहीं रहा, तो स्टेट डॉट लोडर को ज़रा ट्रू कर। स्विच केस की तरह ही काम होता है। बैकएंड पे चल स्विच केस ही रही है, जो हम लोग रिडक्स यूज करते थे उसमें हम स्विच केस ही लगाते थे। वहीं पर रुके, फिर जब कोई इवेंट होगा जैसे एक्शन फुलफिल हो गया, दोबारा से चलेगा जहां पर हम स्विच केस ही चलाते थे। और वो बहुत यूज केस था जो अभी तक मुझे याद है स्विच केस का। और बाकी हम इफ एल्स ही करते। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास कोड पड़ा हुआ है रिडक्स का भी, वहाँ पे हम लोग लिटरली स्विच केस ही यूज, ये है स्विच केस लेकिन उसके ऊपर एक रैपर आ गया। अच्छा जी, लोडेड ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। अब बटन बटन बटन, अब चूंकि जब मुझे ऐसे 3 4 वैल्यूज को फेच करना है, अब एक ही क्या उसे कहते हैं स्टोर है, उसी में मेरा एक ही रिड्यूसर है जहां से मुझे 3 वैल्यूज को गेट करना है, तो मैं 3 अलग अलग इस तरह लाइनें लिखने के बजाय ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग का सहारा लिया। कॉन्स्ट, क्योंकि वहां पर भी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ना इनिशियल स्टेट को, यूज सेलेक्टर डेट, डेट डॉट कट। अब यहाँ पे मैं जिस चीज़ का नाम लिखता जाऊंगा बहुत ही, जैसे प्रोडक्ट्स, और उसके बाद हमें चाहिए था एरर, और वो 3 अलग अलग नाम लिखने के बजाय हमने एक ही लाइन में एक काम कर लिया। अब मैंने प्रोडक्ट्स को यूज किया हुआ एज प्रोड्स के नाम से, मैंने प्रोडक्ट्स को गेट किया, उसका नाम प्रोड्स रख के कॉल कर। इसी तरह एरर को कॉल किया था एरर के साथ। लोडर को भी चेंज करना कर सकते हैं, एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। अब फिर कंडीशनल रेंडरिंग आ गई कि लोडर अगर तो ट्रू है फिर वहां पर मैसेज शो करे लोडिंग, अदरवाइज शो कर दे फेच। अगर लोडर फॉल्स है तो फेच, अगर ट्रू है तो वो। जी जी, इफ एल्स नहीं यूज होगी, इफ एल्स यूज होगी क्योंकि अब हम कहाँ पे कोड कर रहे हैं, TSX के अंदर, वो GSX के अंदर या टैग के अंदर, फिर इफ एल्स नहीं यूज होगी। यहाँ पे हमें यही यूज करना, फेच प्रोडक्ट्स वो लोड हो रही है, नो थ्रेटरिंग करके ज़रा भी कर ली, जी लोडिंग। वो लोडिंग पे ही चल रहा है। अब ये लोडिंग पे क्यों चल रहा है, फुलफिल होगी या एरर आ गया, लेकिन हमने कहीं स्टेट बांधी नहीं की, फॉल्स नहीं की, तो अब हमें जब भी फुलफिल या रिजेक्टेड बना, स्टेट डॉट लोडर इज इक्वल टू फॉल्स करना। ये जैसे कहते हैं ना पत्थर पे लकीर टाइप चीज कुछ, तो जब भी हम लोडर बना रहे हैं तो उसे हमने फॉल्स करना ही करना है, रिजेक्टेड में भी और उसमें भी। एम्प्टी करते थे जैसे टू डू लिस्ट में हम लोग उसे एम्प्टी करते। अब करेंगे लोडिंग, एरर, जैसे एरर आया खत्म, गुड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर किसी लोड ना हो,
लोड होगी और ये मेरे प्रोडक्ट्स आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे लॉजिक लगाना चाह रहा हूँ कि भाई बटन गायब हो जाए जब प्रोडक्ट्स आ जाए, तो वो अब हम लोग लगा सकते हैं, ये बटन गायब हो जाए। हाँ वो ये भी लॉजिक लगाई जा सकती है कि भाई बटन के ऊपर अगर प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ 1 है तो बाय डिफॉल्ट तो 0 है। तो डिफरेंट लॉजिक्स लगाए जा सकते हैं। तो ये चीज ही रिडक्स टूल किट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इन रिएक्ट और नेक्स्ट ईयर। वन ऑफ बोला है मैंने,